myself Kundan sir with एजुकेशन साइंस कोचिंग सेंटर सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 5 में मेंडल के एक संकर संकरण तथा मेंडल के प्रथम प्रयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले प्लॉटिंग मेथड यानी खेती कृषि विधि के द्वारा मेंडल ने अपने प्रयोग को किस तरीके से कृषि विधि के द्वारा दर्शाया था, मैं उस चीज़ को पहले बताऊंगा। फिर जिकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर के द्वारा भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आसान तरीका से इजी वे में हम लोग प्लॉटिंग मेथड से आज हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपके दिमाग में आएगा सर, एक्चुअली बिहार बोर्ड में अधिकांशतः डिफिनेशन से भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो मैं पहले ही बता चुका था कि आप सीधे सीधे बोल सकते हैं मेंडल के प्रथम प्रयोग को एक संकर संकरण कहा जाता है। The first experiment of Mendel, it is called मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल के प्रथम प्रयोग को एक संकर संकरण कहा जाता है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, याद रखना है, मेंडल ने अपने पहले प्रयोग जो अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किए थे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या चुना, मेंडल के द्वारा चुना गया पौधा। मेंडल के द्वारा जो पौधा चुना गया था वह क्या था? वह था पहला मटर का
लंबा पौधा, टॉल प्लांट ऑफ टी, और दूसरा था मटर का बौना पौधा, ड्वार्फ प्लांट ऑफ टी। ये दोनों पौधे थे, ठीक है। आप लोग को एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, अलील। अलील है क्या? तो किसी जीव में पाए जाने वाला विशेष लक्षण, विशेष लक्षण आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर या सेलेक्टेड, जो आप चुने हैं, या सेलेक्टेड कैरेक्टर इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में चुने गए लक्षण। मतलब एक जीव में बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन हमें किस लक्षण पर अध्ययन करना है ये हमें सेलेक्ट करना होता है। तो मेंडल ने मटर के जो अलील्स चुने, मेंडल ने अपने प्रथम प्रयोग में मटर के तो ऐसे अलील्स चुने जो एक अलील क्या था, लंबा था, टॉल था, और दूसरा अलील कैसा था, तो ड्वार्फ था, यानी बौना था। ठीक है, अलील समझ में आया ना? बिल्कुल, मटर का लंबा होना उसका कैरेक्टर को दर्शाता है, लेकिन वो एक एलील है। ठीक है, और यहाँ पर बौना वो भी। तो मटर मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के दो पौधे लिए, या को दो अलील्स लिए, जिसमें एक लंबा था और दूसरा बौना था, एक टॉल, सेकेंड ड्वार्फ। अंडरस्टैंड? ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत, हम बोले हुए थे ना, बहुत प्यार से पढ़ाएंगे। जो बीएससीबी बोर्ड है टेक्स्ट बुक हम पूरा एनसीईआरटी कवर कर देंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको विशेष कुछ डिमांड होगा तो सो प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज आप लोग को याद रखना है कि सर आज क्या बताने वाले हैं। देखिए, कोई भी चीज हो, हम आपको बायोलॉजी में 0 से लेकर के ढंग तक हम देंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर मिले, आप कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर समझ में आए। आई एम ट्राइंग टू बेस्ट, हम कोशिश कर सकते हैं। यस, बाकी आप लोग सुझाव दीजिए कि सर ऐसे में बेस्ट होगा, तो आई एम ऑल्सो ट्राई। तो अब यहाँ पर देखना है क्या है भाई, एक संकर संकरण है। ओके, तो एक संकर संकरण में सर आप क्या पढ़ाने वाले हो? सर एक संकर संकरण में सर आज कृषि विधि के द्वारा एक संकर संकरण को समझाने वाले हैं। पनेट वर्ग और जिकर वर्ग विधि जो है वो सारा का सारा समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कृषि विधि के द्वारा एक संकर संकरण का प्रयोग। जैसे कि आपने सुना था, देखा था, पढ़ा भी है कि मेंडल ने मठ में मटर के पौधे लगाए और उसके जितने भी लक्षण आया, उस लक्षणों को उन्होंने लिखा, अध्ययन किया, रिसर्च किया। तो आज मेंडल ने किस तरह से रिसर्च किया मैं वो बताऊंगा, मैथमेटिकली भी बताएंगे आपको, जिकर बोर्ड और पनेट वर्क के द्वारा भी हम आपको
अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, तो आज आपको ये याद रखना है कि सर कृषि विधि के द्वारा एक संकर संकरण को हमें समझाने वाले हैं। ओके, यस। मान करके चलो भाई, पहले तो ये समझ लो, ये कोई मटर है भाई, ये मटर का जहाँ सो ये मटर है, ठीक है, और एक मटर का बीज इधर भी है, मतलब ये भी ले लेते हैं। समझना है, ऐसा नहीं कि सर हूबहू बना दो, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो है इसमें से मटर का सीड तैयार किया। ठीक है, इसमें से मटर का सीड तैयार किया और इसमें से भी मटर का सीड तैयार किया। मैं भी फिर बता रहा हूँ भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, ये है क्या, ये भी मटर, ये भी क्या है, ये बीज है, ये बीज है, ये सीड है, ये सीड है। अब बताओ किस चीज का सीड है, तो ये मटर का सीड है, मटर का बीज है। ठीक है सर, इसका कैरेक्टर, जी हाँ, इसका कैरेक्टर ये क्या, इसको मान लो ये टॉल है, ये लंबा है, लंबा मटर का बीज, और ये मटर, लंबा मटर का बीज, और ये है बौना मटर का बीज। सीड ऑफ टॉल पी, और ये हो जाएगा भाई सीड ऑफ डॉर्फ पी। ठीक है, बेसिक से हम बता रहे, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा। लंबा मटर के बीज से लंबा मटर का पौधा होगा, और बौना मटर के बीज से बौना मटर का पौधा होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल। अब इसे हम आगे ले चलते हैं, बस ये समझाने के लिए है। हाँ, मान के चलो ये मटर का पौधा है। ठीक है, लंबा, इसके अंदर आपको बहुत सारा ट्रिक बताने वाले हैं हम, बहुत सारा ट्रिक बताने वाले हैं, बस ध्यान देना है। लंबा मटर का पौधा, और ये हो गया बौना मटर का पौधा। ठीक है, इसको हम जनक मान लेते हैं, पेरेंट्स मान लेते हैं। अब इस दोनों के बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन। इसका परागकण इसके ऊपर और इसका परागकण इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डालेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है तो इसके जितने भी चाइल्ड होते हैं वो कैसे थे, वो देख लेते हैं। भाई इसके जितने भी चाइल्ड हैं, ये टॉल हो गया, ये ड्वार्फ हो गया, सभी क्या हो गए, टॉल हो गए। अब यहां पर क्या देखें, ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा, और ये दोनों का जो पहला पीढ़ी है यानी संतान, यानी इनके बच्चे जो हैं, इसको हम कहेंगे F1 पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी, इसको हम प्रथम पीढ़ी कहेंगे। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट
जनरेशन, और शॉर्टकट में इसको F1G बोलते हैं, शॉर्टकट में F1G यानी F1 जनरेशन। प्रथम पीढ़ी के जितने भी संतान हुए, ऑफस्प्रिंग जो प्राप्त हुआ, वह सभी क्या हुआ, लंबा था। सब में लंबापन का गुण था, लंबापन का गुण था। सर बौना का गुण कहाँ गया, बौना का गुण कहाँ गया, कैसे, सारा चीज हम बताएंगे। सबसे पहले ये समझना है भाई कि एक लंबा दूसरा बौना पौधा, दोनों के बीच परागण कराया, तो इसमें जितने भी मटर के पौधे हुए सभी लंबे थे। ओके, यस, इसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर अगेन पुनः क्या हुआ, पुनः मटर का लंबा पौधा यानी F1 जनरेशन। मैं आपको पुनः बता देता हूं। अब पुनः क्या किए मेंडल ने, F1 जनरेशन को क्रॉस कराया किसके साथ, F1 जनरेशन के साथ। F1 जनरेशन के साथ। अब क्या हुआ सर, क्या हुआ बता रहे हैं, जब F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के बीच क्रॉस कराया गया, तो इनके जो संतान, यानी कि इसके साथ आप कह सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन, स्वॉप परागण भी कराएगा तो कैरेक्टर सेम रहेगा, या क्रॉस पोलिनेशन भी होगा तो सेम कैरेक्टर होगा। जब इसके मध्य क्रॉस हुआ तो इनके जितने भी संतान हुए, वो आपके सामने दिख रहा है, देख लीजिए। इसके जितने भी संतान हुए, जिसमें से आप क्या देख रहे हैं, 3 लंबा है और एक बौना है। ये हो गया लंबा और ये हो गया बौना, टॉल एंड ड्वार्फ। अब यहाँ पर क्या है, ये जब F1 जनरेशन अगर सेल्फ पोलिनेशन करेगा या इंटरकॉर्स करेगा तो क्या होगा, इसे हम लोग कहेंगे F2 पीढ़ी यानी F2 जनरेशन। आपने क्या देखा, एक संकर संकरण के प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हुए, लेकिन जब F1 पीढ़ी के साथ सेल्फ पोलिनेशन या इंटरक्रॉस या क्रॉस पोलिनेशन कराया गया तो 3 लंबा एवं एक बौना पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये था एक संकर संकरण। एकदम लग रहा है ना सिंपल है, सब कुछ है ही नहीं बस। तो सबसे पहले हमको कृषि विधि समझना था। ठीक है, ये सिर्फ हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं बाबू। हाँ, ये सिर्फ हम समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से आ जाए। और जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देख रहे हैं, सो प्लीज आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग और हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है, आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा भी मानवता है तो आप लोग घर पर अच्छा से पढ़ें, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ना कोई लाइक ना कोई सब्सक्राइब, ये क्या है। आप लोग कम से कम ये तो समझिए कि किसके लिए सर कर रहे हैं। सर अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप तक मेरा मेहनत पहुंचे, बस इसके लिए मैं आपको बराबर कहते रहता हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल, कोई नहीं। आप लोग अच्छा से पढ़े, अपना सजेशन देते रहे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में।